परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वैरी की उपस्थिति में तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा और उस मेज पर दुनिया की हर एक वस्तु होगी। तेरी वैरी की उपस्थिति में उसने कहा, मैं एक ऐसा मेज बिछाऊंगा कि उस मेज पर दुनिया की हर एक वस्तु होगी जो तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारी वैरी की प्रेजेंस में, तुम्हारे भाइयों के मध्य में उसने कहा, मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। तुम्हारे वैरियों के मध्य में वो तुमको बढ़ाएगा। और ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप रियली क्रिश्चियन हैं, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, आप फाइट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। आप फाइट कर सकते हैं अपनी बीमारियों के लिए। नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना। आप फाइट कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी लॉस्ट सेव मेंबर्स के लिए जो अपनी साल्वेशन गवा चुके हैं या यीशु मसीह से दूर हो चुके हैं, अपने नशे वाले लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर के लिए, फाइनेंशियल अटैक जो हो रहे हैं उन चीजों के लिए, जो भी अटैक शैतान आप पे करेगा वो नीचा खाएगा और कोई भी अटैक आप पर प्रबल नहीं होगा। ये बाइबल की प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये बाइबल की प्रोफेसी है। बाइबल कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं जो परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा रिलीज करता है, जिसे हम भविष्यवक्ता बोलते हैं, भविष्यवाणी का वरदान बोलते हैं। जिस तरह बाइबल में एक इवेंजलिस्ट है, उसकी 7 प्रॉफिट्स बेटियां थी, सातों बेटियां प्रॉफिट्स थी, सातों बेटियां भविष्यवाणी करती थी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन वरदानों को, इन चीजों को आपकी लाइफ में इसलिए दिया कि जो स्पिरिचुअल फाइट आपके खिलाफ हो रही है, आप उस पर फतह पा सकें, आप उस लड़ाई को जीत सकें। और ये परमेश्वर की विल है आपकी लाइफ के लिए। जस्ट हमको परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करना है। वो अटैक किसी भी रूप में हो सकता है। पहले वो युद्ध होते थे शारीरिक, आज शैतान आपकी लाइफ के खिलाफ, आपकी डेस्टिनी के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, वो नशों के रूप में, बीमारियों के रूप में, जादू के रूप में, टोनों के रूप में, डिस्ट्रैक्शन के रूप में वो आपके साथ युद्ध करता है। और बाइबल कहती है जीत आपकी है अगर आप खड़े रहेंगे, अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप प्रार्थनाओं में जाएंगे, अगर आप उस विषय के लिए प्रेयर्स करेंगे, आप फाइट करेंगे तो आप जीतेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सामने का देश तुम्हारा है। इसका मतलब ये नहीं वो उसके हाथ में दे देगा। अब हमें जाना था, फाइट करना था यहोशू के टाइम में, और वो देश परमेश्वर ने उनको दिया। अब आपको ये बात मालूम है कि ये बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। एक बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, एक इंसानी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो एक भविष्यवक्ता आपको देता है। मैं आपकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड्स देता हूं, लेकिन एक बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, एक बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं जो टॉप पर हैं, जो हर नबी की प्रोफेसी से कहीं ऊपर हैं। वो कभी खत्म नहीं होंगी, कभी टलेंगी नहीं। उसका बिंदु बिना टले नहीं रहेगा। धरती टल जाएगी, बिंदु भी एक, कौमा भी एक टलेगा नहीं। जो वचन में लिखा हुआ, जो प्रोफेटिक बाइबल्स की बाइबल में लिखा, अगर तू यहूदियों के वंश का है तो तू कभी नीचा नहीं खाएगा। अगर तू यहूदियों के वंश का है तो तेरे दुश्मन तुझसे नीचा खाएंगे। अगर तू यहूदियों का वंश का है तो वो तेरा वैरी कभी तुझे गिरा ना पाएगा। हमारा दुश्मन शैतान और पाप है। हमारे पाप हैं जो हमें गिराते हैं। हमारे पाप हैं जो बीमारियों को, जो कलेशों को, जो वो स्ट्रगल को लेके आते हैं जो एक्चुअल में हमने नहीं करना। एक वो स्ट्रगल है, वो परसिक्यूशन है जो आपको सहनी है, जो एक फाइट परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आपको बढ़ाने के लिए। एक वो है जो हम अपने पापों से मोल लेते हैं। एक तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं, एक है कि आप सड़क पे हैं तो खुदावंद आपके साथ है, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो कुछ तो रिस्क है। लेकिन एक है कि आप गाड़ी इस तरह से चला रहे हैं तो आप रिस्क ही रिस्क है। एक है जो फाइट परमेश्वर ने आपको देनी है। जैसे मैंने फाइट की अपनी फैमिली से, दुष्ट आत्माओं से, अपने दिमाग से, डिप्रेशन से, बीमारियों से। एक वो फाइट है जो हम पाप में घुस के खुद अपनी लाइफ पे ले लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तू ऐसा फाइट करेगा तो तू हार जाएगा, थक जाएगा। लेकिन अगर तू मेरे वंश का होगा, अगर तू मेरे साथ होगा, और जब फाइट तेरी लाइफ में होगी तू कभी हारेगा नहीं। तू फाइट करेगा और जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आप फाइट करेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपकी लाइफ पर मैं ब्लेसिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं। आपकी लाइफ पर, अपनी प्रॉपर्टीज को मैं बाय करता हुआ कनाडा में देख रहा हूं। आपकी ब्लेसिंग्स को मैं आता हुआ आपकी फैमिली के ऊपर देख रहा हूं। प्रभाव को आता हुआ देख रहा हूं। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को उतरता हुआ देख रहा हूं।
लाइफ में आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स कभी नहीं आपने देखी होंगी जो मैं एक परिवार के ऊपर, वो ऑनलाइन मुझे देख रहा, मैं आपके परिवार के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ के लिए। उसने कहा यहूदियों के वंश का है तो उस पर कभी प्रबल ना होने पाएगा। और ये कौन कह रहा है? ये उसकी अपनी पत्नी और बुद्धिमान लोग कह रहे हैं, जिनको इतिहास मालूम था इजराइल का, जिनको इतिहास मालूम था यहूदियों का, कि यहूदी जब भी मरे अपने पापों की वजह से मरे। यहूदी कभी भी दुश्मन से नहीं मरे, दुश्मन कभी उनको मार नहीं पाया, दुश्मन कभी उनको नीचा नहीं कर पाया। यहूदी जब भी मरे, खुदा के साथ सेपरेशन जब उनकी हुई, खुदा के साथ जब उनका अलगाव हुआ, जब खुदा से अलग हो गए, तब वो मरे। और जब जब वो अलग होते थे, पाप में फंसते, कभी पलिश्तियों के हाथ में पड़ते थे, कभी मिस्रियों के हाथ में पड़ते थे, फिर दुहाई देते थे, फिर खुदावंद से तौबा करते थे, फिर परमेश्वर न्यायी नबियों को, राजाओं को भेजता था, उनको छुड़ाता था, फिर जब दूर होते थे फिर फंसते थे, और फिर जब समझ आती थी कि हाँ हमें परमेश्वर के करीब रहना है, अगर हम परमेश्वर के करीब हैं तो थोड़े से लोग बड़े बड़े राजाओं को हराते थे, जब परमेश्वर से दूर होते थे तो उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं छोटे छोटे राजाओं से हार कर वापिस आती थी। और परमेश्वर ने बताता था, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा।